हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे बच्चों, आज के इस वैल्यूबल से सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग। और आज है 6 जून और 6 जून साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बिना किसी देरी के सेशन की कर देते हैं शुरुआत हम लोग और सिखा देते हैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट सा डेटा। पिछले सेशन में मैंने आप लोगों से एक सवाल किया था कि हरियाणा में डेरू क्या है। तो हरियाणा में डेरू जो है ना, लकड़ी के खोल से बना एक यंत्र है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा, अ डिवाइस मेड ऑफ वुडन शेल। एक हरियाणा में ना योजना आपको मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ाई होगी अगर याद हो तो। अगर आप लोगों ने आप रेगुलर क्लास देखते हो तो कल रात की जो अपनी लाइव सेशन चल रहे हैं, रात को 10:30 बजे मैं जो लाइव लेता हूँ क्लास, उसमें भी मैं मई महीने के कंपाइलेशन करवा रहा हूँ आपको। तो उसमें मई महीने में मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था कि गुरु शिष्य योजना के चलते हुए जो हरियाणा की अमूर्त विरासत है, कुछ कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल जो चीज़ें हैं, लाइक जैसे हम लोग कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लगा लीजिएगा, कोई डांस की फॉर्म लगा लीजिएगा, उनको संजोए अगर रखेगा तो उनको जो टीचर्स हैं, सिखाने वाले हैं, उनको महीने के और के साथ साथ जो सीखने वाले बच्चे हैं या साथ में संगत है, उनको महीने का जो है ना वो स्टाइफंड दिया जाएगा। 1550 रुपये से लेकर 7500 रुपये तक का दिया जाएगा। ये गुरु शिष्य योजना है। तो ये भी एक ऐसा आपका इंस्ट्रूमेंट है जो अभी तो खैर बजाने वाले कितने की रहे होंगे, तो आप लोग इससे रिलेट करके वो एक करंट अफेयर याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आप सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाइएगा, द्रोणाचार्य बैच है, उस बैच में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। और एक हाँ, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, हम लोग एक सेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके लिए। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही है, नेशनल जीके और करंट अफेयर का डेली बेसिस पे एक लाइव सेशन हमारी क्लास हो जाए। जैसे ये तो हमारा हरियाणा करंट अफेयर का डेली फॉर्मेट है, ये तो खैर चलता ही रहेगा, ये तो इसी फॉर्मेट का ही ठीक है। लेकिन एक अपना नेशनल जीके और करंट अफेयर का एक सेशन है जो ज़्यादा आप लोग सूटेबल जिस समय में हो, मतलब मॉर्निंग के टाइम पीरियड में ज़्यादा परफेक्ट लगता है या इवनिंग टाइम पीरियड में, मतलब दो स्लॉट टाइम का तो मैं एग्जैक्ट अपने अकॉर्डिंग भी देख लूँगा, बट हाँ थोड़ा सा आइडिया दे दें जिससे आपको भी सहूलियत हो, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैंने पढ़ाना है। मैं चाहता हूँ कि चीज़ें थोड़ी सी क्रिस्टल क्लियर और हो जाएं, रेगुलरिटी के माध्यम से चीज़ें थोड़ी याद होने लग जाए। यही थोड़ा फ़ायदा होता है, एक कंटेंट थोड़ा अच्छा मिलने लग जाए, ऐसा कंटेंट मिल जाए जो हमें एग्ज़ाम में भी हेल्प करे। यूट्यूब पे ही पढ़ेंगे बिल्कुल आराम से, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप बता देना आपके सहूलियत के अनुसार। और ये स्पेशली उनके लिए भी, क्योंकि मैंने पहले भी एक सेपरेट वीडियो बनाया था, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर क्लर्क की वैकेंसी आई है। जो बच्चा आप में से ग्रेजुएट है किसी भी स्ट्रीम में, उस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। 23 जून लास्ट डेट है। 50 नंबर की उसमें जीके आने वाली है, 50 नंबर की इंग्लिश आएगी उसमें। तो आप ग्रेजुएट हैं तो ट्राई कीजिएगा, अच्छी वैकेंसी है, मेहनत करेंगे तो कोई सीईटी वगैरह कुछ ऐसा है नहीं उसके अंदर। टाइपिंग है, कंप्यूटर स्किल वगैरह चाहिए आपकी, कंप्यूटर में स्किल में भी आपको हेल्प चाहिए तो मैं खैर कर ही सकता हूँ। बाकी जीके में तो हम मदद करने की कोशिश कर ही रहेंगे। बाकी सभी एग्जाम के लिए हेल्प करेगी खैर वो क्लास, है ना। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। और करंट अफेयर हमारा पहला एक ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी को कौन सी दो बड़ी सौगातें दी है। तो श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी को 2 सौगातें दी है, परीक्षा एवं बहुउद्देशीय सभागार का उद्घाटन और महिला छात्रावास की आधारशिला। आई मीन ऑप्शन नंबर जो है ना वो बी वाला बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शुक्रवार को ही अभी श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी में लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से बने परीक्षा एवं बहुउद्देशीय सभागार का उद्घाटन किया। के साथ साथ 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले महिला छात्रावास की आधारशिला रखी है। और के साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने यूनिवर्सिटी के बीएमएस छात्रों के जो स्टाइपेंड वजीफा को बढ़ाने का भी आश्वासन दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, आज मतलब कल ही के दिन जो सेलिब्रेट किया गया था ना हरियाणा में पर्यावरण दिवस, पूरे भारत में था, वो तो इंटरनेशनल लेवल पे भी था। उसमें एक पेड़ माँ के नाम अभियान को आगे बढ़ाते हुए पूरे प्रदेश में 1.5 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास में जो रहने वाला है वो है कि हरियाणा सरकार के द्वारा प्रस्तावित ग्रीन क्लाइमेट रेसिलियंस फंड की राशि कितनी है। तो इस फंड की राशि 100 करोड़ रुपए है। तो अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने 1000 इलेक्ट्रिक व्हीकल की शुरुआत की है। हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री का नाम है राव नरबीर सिंह। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके के ऊपर न्यू दिल्ली के अंदर भारत मंडपम में 1000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया।
डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो ना ग्रीन एनर्जी और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने लोगों को एक मतलब वैसे भी कहा है कि ये लगातार प्रभावी कदम सरकार उठा रही है, तो आप भी इसका एक हिस्सा जरूर बने। आपको पता होगा थोड़े दिन पहले पानीपत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक बस डिपो भी ओपन हुआ था, आपको शायद याद होगा। 80 इलेक्ट्रिक बसें हैं वहां से रवाना की गई थी। वैसे हरियाणा में सबसे पहले इलेक्ट्रिक बसें कहाँ से स्टार्ट हुई थी? साल 2024 में, तारीख आपको याद है, 28 जनवरी साल 2024 को स्टार्ट हुई थी। कहाँ से हुई थी? एक तो जिला पानीपत ही था और दूसरा कौन सा जिला था? यमुनानगर था। इन दो डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुई थी। उस समय के हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम उस समय मनोहर लाल जी खट्टर थे। तो 100 करोड़ रुपए का जो ये ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड है, ये इसमें बेसिकली ओवरऑल पर्यावरण को सुधारने के लिए ही है, जिसमें जीरो एमिशन है वाले व्हीकल है, रिन्यूएबल एनर्जी या एनर्जी एफिशिएंसी या जल संरक्षण या शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाना, इन सभी में इस फंड का यूज किया जाएगा। वायु प्रदूषण जैसी गंभीर चुनौती से निपटने के लिए पर्यावरण संरक्षण के जो टारगेट है उनको पूरा करने के लिए प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से निभाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विस्तार है, जैसे हरियाणा में परिवहन विभाग के लिए रेवाड़ी और पंचकुला में अत्याधुनिक सुविधाओं वाले इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग डिपो है वो स्थापित किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की लंबी यात्रा को आसान बनाने के लिए नेशनल हाईवे पे भी चार्जिंग स्टेशन है वो बनाए जा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आता है कि हरियाणा में शक्ति सदन किस योजना के तहत खोले जाएंगे? हरियाणा में शक्ति सदन खोले जाएंगे मिशन शक्ति योजना के चलते हुए। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक रहेगा। हरियाणा सरकार जरूरतमंद और विपरीत परिस्थिति जैसे हिंसा या तस्करी या शोषण या परित्याग, सामाजिक बहिष्कार का शिकार या बेसहारा या दिव्यांग, इन किसी भी स्थिति से जो महिलाएं जूझ रही है उनके लिए शक्ति सदन खोलने जा रहा है। इसका टारगेट है महिलाओं को एक तो आश्रय देना तो है ही है, पर साथ में सामाजिक संगठन है जैसे एनजीओ वगैरह हो गए हैं, उनकी हेल्प से इनका पुनर्वास भी करना, ताकि वो एक सामान्य समाज का या सम्मानजनक जीवन भी बीत सके और उनका सामान्य समाज का एक हिस्सा भी बन सके। वो 21 जिलों में शुरुआत हो चली है और करनाल और रोहतक को छोड़ के बाकी 21 जिलों के अंदर जो है इसकी शुरुआत की जा चुकी है। ये सदन न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर वाले किराए के भवनों में चलाए जाएंगे। हर भवन में 50 महिलाओं के सुरक्षित रहने की पूरी व्यवस्था रहने वाली है। एनजीओ जैसे है, इसमें दर्पण पोर्टल है, इसके ऊपर रजिस्टर करवाना होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री का नाम हरियाणा में श्रुति चौधरी है। उन्हें महिला कल्याण और सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने का अनुभव भी होना चाहिए। उनका हरियाणा में कार्यरत होना भी जरूरी है। किसी भी सरकारी विभाग के द्वारा ब्लैक लिस्ट किए गए एनजीओ को यह जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं दी जाएगी। मिशन शक्ति के मानकों पर पहले से काम कर रही संस्थाओं को प्राथमिकता भी मिलेगी। इसकी जिम्मेदारी क्या होगी? महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास है, स्वच्छता, खाना पीना पौष्टिक होना चाहिए, चिकित्सा की देखभाल हो, काउंसलिंग हो उनकी। कई बार मेंटली बहुत सारी महिलाएं टॉर्चर हो जाती है आज के समय में। जहाँ तक मेरा अनुभव कह रहा है, मतलब जो समाज में देख पा रहा हूँ मैं, वो यही है कि शारीरिक रूप से तो शायद ज़्यादा इतनी परेशान नहीं दिख रही है, लेकिन मेंटली ज़्यादा टॉर्चर है। ऐसा नहीं कहते हैं कि सारे ही खराब होते हैं, लेकिन हाँ, 5 उंगलियां जैसे कहते हैं ना बराबर नहीं है। तो उनमें से जो महिलाएं मेंटली ज़्यादा टॉर्चर है उनके लिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध करवाना एनजीओ की जिम्मेदारी होगी। ये एनजीओ को बेसिकली प्रशिक्षित स्टाफ के साथ साथ वार्डन हुए हैं या प्रॉपर गाइडर होंगे, यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, यहाँ पे साथ ही उचित रिकॉर्ड, केस फाइल, रजिस्टर वगैरह ये सब कुछ रखना होगा। उनके लिए नियम है ये सब के लिए। एशियन एलीट मुक्केबाजी चैंपियनशिप साल 2026 में हरियाणवी बॉक्सर प्रिया घनघस ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। ये मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित हुई थी एशियन एलीट मुक्केबाजी चैंपियनशिप। इसमें 60 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। गांव धनाना भिवानी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है ये। AI सेल्फी विद डॉटर पहल किस संस्था के द्वारा स्टार्ट की गई है? ये सेल्फी विद डॉटर अभियान है, सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन है। इसकी अब आने वाले 9 जून को वर्षगांठ भी है, क्योंकि 9 जून साल 2015 को ये स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले सुनील जागलान जी ने इस पहल को स्टार्ट किया है। वैसे ये AI सेल्फी विद डॉटर का मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं कि कोई छोटी उम्र की बच्ची है
और वो घर से गुम हो गई है, कोई उसको ले गया है, बिछड़ गई है, जिस भी तरीके से एग्जाम्पल से वो बच्ची 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में घर से बिछड़ गई है। अब माँ बाप को उसका आइडिया नहीं है कि वो कैसी होगी, कहाँ है, क्योंकि 5-6 साल की बच्ची और आज अगर मान लेते हैं बच्ची हो जाती है एग्जाम्पल से 20 साल की, तो शायद चेहरा पहचान में ना आए। तो जो 5-6 साल की बेटी है उसकी फोटो के साथ में बेसिकली क्या करना होगा, एआई के तहत उस 5 साल की बच्ची को एआई से कैलकुलेट करके आज वो कैसी दिखती होगी, ऐसा एक इमेजिनेशन टाइप की इमेज बनाई जाएगी, जिससे बेनिफिट ये होगा कि अगर वो पब्लिक प्लेसेस पे जो ना लोगों को शेयर की जाएगी अगर वो बच्ची गुमशुदा है तो, ताकि वैसा चेहरा दिखने वाली लड़की है उसको वापस उनके स्वजनों से मिला सके। तो काल्पनिक बेटी के साथ जुड़ने का मौका दे रही है। एक बात और भी है ये अभियान में, जिनके पास बेटी नहीं है तो वो एक ऐसे वर्चुअल बेटी के साथ में अपनी सेल्फी लेके और अपलोड कर सकते हैं, वो तो खैर एक है ही है साथ में। अगला सवाल आता है कि एशियन सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप साल 2026 में हरियाणा के सुजीत और अभिमन्यु ने कौन सा पदक जीता था, तो गोल्ड मेडल जीता था। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित हुई थी एशियन कुश्ती चैंपियनशिप साल 2026 में चरखी दादरी के सुजीत कलकल ने उज्बेकिस्तान के अंदर जो है ना वो उम्मीद जो जॉन जालालोव है उसको 8-1 से हरा के गोल्ड मेडल जीता था। और हिसार के अभिमन्यु ने मंगोलिया के अंदर जो ना ये 5-3 से हरा के गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। हरियाणा में किस साल तक कुपोषण को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? कुपोषण को समाप्त करने का टारगेट रखा गया है 2026-27 का रखा गया है। पोषण अभियान के तहत वित्तीय सहायता और कवरेज को बढ़ाते हुए लाखों लाभार्थियों को दैनिक पोषण सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के लिए भी 170 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। हरियाणा के किस जिले में साल 2026 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह किया गया था, तो ये पंचकुला के अंदर किया गया था। हरियाणा स्टार्टअप की संख्या के मामले में देश भर में अब 7th पोजीशन पे आता है और 9,500 से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है, जिनमें से लगभग 50% महिला नेतृत्व वाले हैं। इवन इनको 60% तक लाना सरकार का टारगेट है। हरियाणा के किस उद्यान में गुरु तेग बहादुर साहिब के नाम पे वन विकसित किया जा रहा है, तो ये कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है। और नवंबर 2025 में गुरु तेग बहादुर जी वन का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना प्लीज। आज का सेशन इतना ही है, आप लोगों के साथ में मिलता हूं अगले सेशन में। तब तक आप अपना ख्याल तो रखना ही और इस सवाल का जवाब भी देना। टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि TFR हरियाणा में कितना दर्ज किया गया है बता देना, ठीक है। थैंक यू, राधे राधे।